अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसका नाम है दही वाले बैगन। बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है और बहुत जल्दी ये बन जाती है। उसके लिए मैंने लिया है बैंगन यानी कि एग प्लांट्स। उसको मैंने राउंड में पतले स्लाइस में मैंने इसको काट लिया है और अब मैं पैन को हल्का हल्का ऑयल से ग्रीस किया मैंने और एग प्लांट को मैं स्लो हीट पे दोनों साइड से इसे पका लूँगी। अगर हम इसे तेज़ हीट में पकाएंगे तो ये अंदर से सही कुक नहीं होगा। आप इसे ज़्यादा ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको कम ऑयल में बनाऊँगी। हमने एग प्लांट को दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन क्रिस्पी बना लिए। अब एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है मैंने। उसके बाद इसमें थोड़ा सा क्यूमिन डाला है और 1 बिग साइज ऑनियन को चॉप करके मैंने इसमें डाला है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है और उसमें 2 बिग साइज टोमेटो को चॉप करके इसमें डाल दिया है। इसको भी मैं 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस जैसे रेड चिली, टर्मरिक, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा होल स्पाइस पाउडर, सॉल्ट डाला है मैंने। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाला है। इसको मिक्स किया है और अब मैं इसको कवर करके इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। तो ये स्टीम में जो है टोमेटो हैं वो सारे सॉफ्ट हो जाएंगे और मैं इसको स्पून से थोड़ा इसको मैश कर रही हूँ। आप इसमें टमाटर को ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। ये देखें, मैं इसको बस ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, बस अच्छे से जो टोमेटो है वो कुक हो जाना चाहिए। अब मैंने इसमें कसूरी मेथी थोड़ा सा डाला है। ये रेडी है। अब मेरे पास ये 2 कप योगर्ट है। इसको मैं पहले मिक्स कर रही हूँ। उसमें हाफ कप वाटर डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना है। और अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, थोड़ा सा क्यूमिन सीड डालेंगे, रेड होल चिली और कड़ी पत्ता डाल के हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। और अभी हमें दही यानी योगर्ट को जो हमने पानी के साथ मिक्स करके रखा था वो इसमें डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है करी पत्ते की। और अब हम सर्विंग डिश लेंगे और सर्विंग डिश में सबसे पहली लेयर जो हम लगाएंगे एग प्लांट की, तो सबसे पहले हम एग प्लांट को रखेंगे। इसके बाद हमने जो टोमेटो और ऑनियन को साथ पकाया था वो डालेंगे। उसके बाद हम योगर्ट का जो मिक्सचर बनाया था वो डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा योगर्ट जो है हर तरफ डाल दें। अब मैं फिर दोबारा से एक दफ़ा एग प्लांट की लेयर लगाऊंगी। जितने भी एग प्लांट बचे वो मैंने डाल दिया है। अब मैंने थोड़ा सा ऊपर से योगर्ट और ग्रीन कोरिएंडर के लीफ जो हैं वो मैंने डाला है ऊपर गार्निश करने के लिए। और ये देखें, हमारा यमी सा दही वाले बैगन रेडी हो गया है। आप इससे नान या चपाती के साथ सर्व करें तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली समर में आपका कभी लाइट खाने को दिल करे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करेगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक अल्लाह हाफिज़।